नमस्कार, दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचिका पारिक। आइए जानते हैं वो खबरें जो सुर्खियों में रही। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। राहुल का नाम लिए बिना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा, हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक में इस पर सहमति बनी। नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। राधाकृष्णन 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी, उसी दिन काउंटिंग भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में देश के पहले 8 लेन एलिवेटेड हाईवे द्वारका एक्सप्रेस और अर्बन एक्सटेंशन रोड का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को अपनाने को कहा। भारतीय हैं तो भारत में बना ही खरीदे। आप तय करें, गिफ्ट वही देना है जो भारत में बना हो, भारतीयों द्वारा बनाया हुआ। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हुई। इस दौरान उन्होंने कहा, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर 2 नकाबपोश युवकों ने 24 राउंड फायरिंग की। गोलियां बालकनी, दीवार और दरवाजों पर लगी। उस वक्त एल्विश घर पर नहीं थे। मां और केयरटेकर सुरक्षित बच गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली और कहा कि एल्विश ने बैटिंग ऐप प्रमोट कर कई घर बर्बाद किए हैं, इसलिए फायरिंग की गई। अब बात आज की बड़ी खबरों की। चीन के विदेश मंत्री वांग ही 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे। वे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सीमा मुद्दे पर बातचीत करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शांति वार्ता में शामिल होंगे। ये खबर जरा हटके है। चीन में 75 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने एआई से बनी वर्चुअल महिला के लिए अपनी दशकों पुरानी शादी तोड़ दी। सोशल मीडिया पर मिले एआई अवतार से वह इतना जुड़ गई कि असली पत्नी से दूरी बढ़ने लगी। झगड़ों के बाद उसने तलाक की मांग कर दी। बाद में बच्चों ने समझाया कि ये सब एक भ्रम है, तब जाकर उसे सच का एहसास हुआ। और अब आज के दिन का इतिहास। 18 अगस्त 1945 यानी आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन हुआ था। इसी दिन उन्होंने एक प्लेन से मंचूरिया के लिए उड़ान भरी। 5 दिन बाद टोक्यो रेडियो ने जानकारी दी कि नेताजी जिस विमान से जा रहे थे वह टाइहोकू एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। हादसे में नेताजी बुरी तरह से जल गए। टाइहोकू सैनिक अस्पताल में उनका निधन हो गया। बोस की अस्थियां टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी हैं। और अब थॉट ऑफ द डे। रास्ते की रुकावट पर नहीं, लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। तो आज की बात बस यहीं तक। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में कल फिर होगी मुलाकात।